अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका ए पार्ट है इंक्रीज 60 बाय 35%। तो 60 को हमने 35% के हिसाब से इंक्रीज करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 35% ऑफ 60 मालूम कर लेंगे कि वो क्या है। 35% ऑफ 60 वो क्या है, वो हम करेंगे 35% हो गया 35/100 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो ये ज़ीरो इससे कट गया, फिर 2 5 द 10, 2 3 द 6, फिर 5 1 द 5, 5 7 द 35। तो ऊपर आ गया, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 3 दा आ गया 21। नीचे कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा, विच इज़ इक्वल टू 21। ठीक है। अब चूंकि हमने इंक्रीज फाइंड करनी है, टोटल इंक्रीज कितनी आई, टोटल इंक्रीज आई 60 को हमने इंक्रीज करना था ना 35%। तो लिखेंगे 60। चूंकि इंक्रीज हमने बतानी है तो ये जो 35% इस 60 का आया है उसको हम प्लस कर देंगे, इसको 60 + 21 विच इज़ इक्वल टू 81। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में कह रहा है इंक्रीज 28 बाय 125%। तो इंक्रीज 28 बाय 125%। तो उसी तरीके से पहले हम मालूम करेंगे कि 125% ऑफ 28 होता क्या है। 125% ऑफ 28 वो क्या होगा, 125% हो गया 125/100 मल्टीप्लाइड बाय 28। सिंपल, आप इनको कैलकुलेट करें जी। आ गया 125 मल्टीप्लाइड बाय 28, ये आ गया जी 3500 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 से ये ज़ीरो कट गए, तो ये आ गया आपका जी 35। 125% ऑफ 28 आ गया आपका 35। अब चूंकि आपने इंक्रीज़ बतानी है इस नंबर की, 125% के हिसाब से हमने इंक्रीज़ बतानी है। तो इस नंबर में ये जो परसेंटेज इसकी आई है, जो 35 इसका आंसर आया है, जो हमने मालूम किया उसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे टोटल इंक्रीज़, टोटल इंक्रीज़ क्या होगी, वो जो नंबर है उसमें जो 125% उस नंबर का आया है, यानी कि ये, इसको हम ऐड कर देंगे। जहाँ पे इंक्रीज़ पूछेगा वहाँ पे हमने ऐड करना है, जहाँ पे उसने डिक्रीज़ बोला होगा वहाँ पे हमने माइनस कर देना है। तो ये आपका आ जाता है, ऐड कर लेते हैं 25 + 35, ये जी आपका आ गया 63। बहुत इजी क्वेश्चन आंसर्स हैं ये, और इनमें से एक एग्ज़ाम में आता ही आता है। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में वो कह रहा है डिक्रीज 120 बाय 45%। 120 को हमने डिक्रीज़ करना है 45%। तो कैसे करेंगे, पहले 45% ऑफ 120 निकालेंगे। 45% ऑफ 120 वो क्या आएगा, 45/100। ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 120 विच इज़ इक्वल टू, सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे, 45 मल्टीप्लाइड बाय 120
विच इज़ इक्वल टू 5400 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 के दोनों ज़ीरो इससे कट गए, तो हमारा आंसर आया 45% ऑफ 120 कितना आया? 54। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये जो चूँकि डिक्रीज़ उसने पूछी हुई है, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल डिक्रीज़। टोटल डिक्रीज़ क्या है? ये जो नंबर था 120, चूँकि डिक्रीज़ करना है तो इसमें से माइनस कर देंगे जो 45% ऑफ दैट नंबर आया है, जो कि 54 आया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 120 माइनस 54। ये जी आपका आ जाता है 66। ये जी आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। वेरी इजी, वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट्स अभी हम करेंगे पार्ट डी। उसमें वो कह रहा है डिक्रीज 216 बाय 37 होल 1/2%। अगेन जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह से करेंगे कि 37 होल 1/2% ऑफ 216 पहले बताएंगे कि होता क्या है। तो 37 होल 1/2% ऑफ 216 क्या होता है? 237 दा होता है 74 प्लस 1 75 ओवर 2%। ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और ये हो गया 216। परसेंटेज का मतलब है कि दिस नंबर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है ना, यानी कि वो 100 जो है इसके साथ डिवाइड होगा तो नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 75 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 216। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेंगे। 75 मल्टीप्लाइड बाय 216 जो कि आता है आपका 16200 डिवाइडेड बाय 100 टू द 200। ठीक है। अच्छा, ये एंड वाले ज़ीरोज़ कट गए तो हमारे पास बचा 162 डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया जी हमारे पास 81। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। 37 होल 1/2% ऑफ 216 हमारे पास आ गया 81। अब चूंकि हमने डिक्रीज़ बतानी है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिक्रीज़। टोटल डिक्रीज़ इसमें कितनी आई? नंबर था हमारे पास 216, उसमें से जो 37 होल 1/2% ऑफ 216 आया है जो कि 81 आया था, इस 81 को चूंकि डिक्रीज़ है तो माइनस करेंगे। अगर इंक्रीज़ होता तो हम प्लस करते। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 216 माइनस 81। तो ये आपका आ जाता है 135। ये आ गया जी आपका आंसर। वेरी इजी, वेरी सिंपल। आई होप आपको समझ आ गया हो।